आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आप सभी कक्षा 3 विषय हिंदी की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023 दे चुके हैं। तो आइए प्रश्न पत्र के माध्यम से एक बार फिर अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। कक्षा 3 विषय हिंदी, समय अवधि है 2 घंटे, पूर्णांक 50 अंक। आइए निर्देश को पढ़ें। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 का 1 देखें। हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग की पट्टियां होती हैं? इस प्रश्न के अंतर्गत 4 विकल्प दिए गए हैं। क 3, ख 4, ग 5, घ 6। तो इसका सही उत्तर होगा क 3। प्रश्न संख्या 1 का 2, सावन की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के अंतर्गत भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क रक्षाबंधन, ख होली, ग दशहरा, घ दीपावली। तो इसका सही उत्तर है क रक्षाबंधन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 1 का 3, गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न के अंतर्गत भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क पटना, ख राजगीर, ग नालंदा, घ बोधगया। तो इसका उत्तर है क पटना। प्रश्न संख्या 1 का 4, किस मौसम में सबसे अधिक दिनों तक लगातार छुट्टी होती है? तो इस प्रश्न के अंतर्गत भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क सर्दी, ख गर्मी, ग बसंत, घ वर्षा। तो इसका सही उत्तर है ख गर्मी। प्रश्न संख्या 1 का 5, जंगल में सभा कहानी में सभापति किसे चुना गया? तो इस प्रश्न के अंतर्गत भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क मोर, ख हाथी, ग खरगोश, घ सियार। तो इसका सही उत्तर है ख हाथी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2, सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत निशान लगाइए। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 का 1 देखें। दीपावली में रात को होलिका जलाई जाती है। तो यह गलत विवरण है, इसलिए हमने यहाँ पर गलत का निशान लगाया है। होलिका होली के एक दिन पहले जलाई जाती है। प्रश्न संख्या 2 का 2, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। तो यह बिल्कुल सही विवरण है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सही का निशान लगाया है। प्रश्न संख्या 2 का 3, लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती है। तो यह बिल्कुल सही विवरण है, इसलिए हमने यहाँ पर सही का निशान लगाया है। प्रश्न संख्या 2 का 4, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गया जा रहे थे। तो यह गलत विवरण है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का निशान लगाया है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। प्रश्न संख्या 2 का 5, पेड़ पौधे से हवा शुद्ध होती है। तो यह बिल्कुल सही विवरण है, तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगाया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3, स्तंभ क के शब्द को स्तंभ ख के उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलाइए। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाते हैं। स्तंभ क, स्तंभ ख। तो आइए शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाते हैं। 1 शत्रु, शत्रु का उल्टा होगा मित्र। 2 बेचना, बेचना का उल्टा होगा खरीदना। 3 धरती, धरती का उल्टा होगा आकाश। 4 जल्दी, जल्दी का उल्टा होगा धीरे। 5 अधिक, अधिक का उल्टा होगा कम। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4, इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 4 का 1 देखें। गंगा नदी का पानी किस तरह से गंदा होता है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी का पानी कचरा और नाले का पानी जाने के कारण गंदा होता है। प्रश्न संख्या 4 का 2, मौसम धरती को कैसे कैसे सजाता है?
तो इसका उत्तर है मौसम धरती को फूल खिलाकर सजाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक का उत्तर आपको करना है। मैंने आपकी जानकारी के लिए दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख रखे हैं, तो आइए उत्तर जानते हैं। आप अपनी साफ सफाई के लिए किन किन बातों पर ध्यान देते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। मैं भोजन करने से पहले और शौचालय से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोता हूँ। मैं अपना बाल और नाखून साफ रखता हूँ। मैं रोज स्नान करता हूँ। मैं हमेशा कूड़ेदान में कचरा डालता हूँ। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। लोमड़ी ने सांप को मारने की क्या तरकीब सोची? तो आइए उत्तर जानते हैं। लोमड़ी ने सांप को मारने के लिए यह तरकीब सोची कि जब महल से राजकुमारियां नदी में नहाने जाएंगी, तो पानी में घुसने से पहले वे अपने गहने और कपड़े उतारकर किनारे पर रख देंगी। तब कौवी उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाएगी और कौवा कांव कांव करता हुआ उसके पीछे उड़ेगा और खूब शोर मचाएगा, जिससे नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख लेंगे। नौकर उनका पीछा करेंगे। तब कौवी हार को काले सांप के बिल में गिरा देगी। इस प्रकार नौकरों के द्वारा सांप मारा जाएगा। इसी के साथ हिंदी का यह प्रश्न पत्र हमने एक बार फिर से हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।